बहुत से लोग बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। लंबे समय से लोग हमसे ये मांग भी कर रहे थे कि ये बताइए कि कोरोना की वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। ये पूछने का कारण मात्र इतना है कि ये बात निकल करके आ रही थी चारों तरफ से कि कोरोना की वैक्सीन के निर्माण के लिए जिन घटकों का द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक द्रव्य ऐसा है जिसे गर्भिणी गऊ के गर्भ को चीर कर निकालने और उसके रक्त से वो घटक द्रव्य निकाला जाता है, जिससे गाय की हत्या होती है और गाय के बछड़े की भी हत्या होती है। बछड़ा या बछिया जो भी भ्रूण है उसके उदर में। तो एक गऊ और उसके गर्भ की हत्या करने के बाद जो घटक द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य से बनाए गए वैक्सीन, उससे बनाई गई जो औषधि है, टीका है, उसको हम स्वीकार करें कि ना करें। ये बड़ा प्रश्न कुछ धार्मिक लोगों के सामने उपस्थित हुआ। लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमने कहा पहले तो ये प्रमाण दीजिए कि जो वैक्सीन बन रही है उसमें जो घटक द्रव्य है उसमें निश्चित रूप से ये गाय से और गाय की हत्या से प्राप्त किया गया कोई घटक द्रव्य है। तो बहुत दिनों तक तो कोई ठीक से प्रमाण इसका उपस्थित नहीं किया जा सका, लेकिन अब आरटीआई से जब सरकार से कुछ लोगों ने पूछा तो आरटीआई के जवाब में सरकार की तरफ से बात निकल करके आ गई है कि हाँ, इसमें सीरम नाम के उस द्रव्य का प्रयोग किया जा रहा है जो कि गाय के गर्भ को मारने के बाद ही उपलब्ध होती है। यह भी बताया गया कि जो बूचड़खाने हैं जहाँ पर गायों को काटा जा रहा है, वहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता ही है और इसका संग्रह किया जाता है ताकि औषधि आदि के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि गाय की हत्या से पाया जाने वाला अंश इस कोविड के टीके में विद्यमान है। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न हो गया कि क्या इसको हम स्वीकार करें कि ना करें। हम नहीं चाहते कि गौ हत्या हो। गौ हत्या की बंदी के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सभी लोगों को मिला करके सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान समिति का निर्माण करके उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आप जानते हैं ईस्वी सन 66 में भारत की संसद को लाखों लोगों ने घेरा हुआ था और उनकी एक ही मांग थी कि भारत में गाय का खून एक बूंद भी न गिरे, गाय की हत्या बंद कर दी जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है और गाय से हमारा एक भावनात्मक लगाव भी है। धर्मशास्त्र भी यही कहता है, भावनात्मक लगाव भी है, क्योंकि हम गाय का दूध पी करके पले बढ़े हैं। आज तो ट्रैक्टर आ गया, पहले तो गाय के बछड़े के द्वारा ही खेती भी होती थी, गाय के गोबर से ही खाद भी बनती थी और इसी तरह से गाय का हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग भी था और शास्त्र का आदेश भी था। तो ऐसी स्थिति में गौ अवध्या है। मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ, वेद भी यही कहता है कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गाय की हत्या से प्राप्त होने वाला जो घटक द्रव्य है, उस औषधि को हम अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वीकार करें कि ना करें, ये एक बड़ा प्रश्न था। एक तरफ जीवन की रक्षा का सवाल है, ये माना जाता है कि किसी भी तरह से जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हम अपनी पूजनीय माता गौ की हत्या से प्राप्त होने वाले घटक द्रव्य को अपने शरीर में डालना चाहेंगे। एक बड़ा प्रश्न है, कोई छोटा प्रश्न नहीं। इसीलिए हम भी तत्काल नहीं बोल रहे थे, क्योंकि पर्याप्त अध्ययन के बाद ही ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव जनता में जाता है। तो अब ये प्रमाणित हो गया, सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उन पर जो विवरण पड़े हुए हैं, उन विवरणों का अध्ययन करने के बाद भी यही प्रमाणित होता है कि इसमें वो वस्तु है जो आरटीआई से सूचना कुछ लोगों ने मांगी और वो हम लोगों को भेजी है, उससे भी ये बात है। तो ये तो निश्चित हो गया
कि गौ की हत्या से प्राप्त होने वाला घटक द्रव्य किसी अंश में इस दवा में विद्यमान है। अब सवाल यह है कि प्राण की रक्षा एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारी ये सिद्धांत, किसकी हम रक्षा करें। तो हम अभी देवी भागवत का अध्ययन कर रहे थे। देवी भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में राजा सत्यव्रत की कहानी लिखी हुई है। ये कथा आपको हम सुना रहे हैं और इसी से हम लोगों को अपने प्रश्न का